हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है। हमें किसके लिए तैयार करना है, हमें फिजिक्स के लिए चीज़ें पढ़नी है। हमें फिजिक्स को समझने के लिए ये मैथमेटिकल टूल्स समझना है, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट की थी, राइट। तो अब हमें क्या देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि आप इसको अच्छे से करिए। कुछ चीज़ें आपको आती होगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग जिनको आता है वो भी देखें, जिनको नहीं आता है वो तो बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं जो आगे काम आने वाली है फिजिक्स को समझने के लिए। यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब यह होता है कि हम लोग उन सारी चीज़ों को हम लोग तैयार कर रहे हैं जो फिजिक्स में काम आने वाला है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कहाँ है फिजिक्स में, अगर हम लोग देखें हमारे फिजिक्स में, जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग यूज़ करेंगे और कई सारी चीज़ों में हमें उसे क्या करना है, यूज़ करना है। तो एप्लीकेशन है बेसिकली, इन सब सारी चीज़ों का एप्लीकेशन आगे आपको मिलने वाला है। नाउ देखो सर, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है एंड आपको पता है इसमें कई सारी चीज़ें होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होगा कि आपने वहाँ पे देखा था कि सर एक ओरिजिन होता है, क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें से दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, एक्स और वाई लाइन हम इसको कहते हैं, है ना। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं परपेंडिकुलरली। इस पे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। नाउ सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, सो दीज आर नोन एज द एक्सिस, है ना। ये एक्स है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहां पे है ना कुछ एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई का कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। जैसे आप क्लास में बैठे होते हो, है ना, क्लास में बैठे होते हो, है ना, कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो आपको अगर कहा गया कि उस स्टूडेंट को बताओ कि जो फलाना नाम से वहां बैठा हुआ है, तो आप क्या कहते हो, सर इस फर्स्ट रो में, है ना, थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है ना। रो एंड कॉलम के टर्म में आप उसको दिखाते हो। इसका मतलब आपने क्या किया, उसकी पोजीशन को लोकेट किया। लाइकवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। जैसे कि बेसिकली क्या है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब ये प्लेन है। इस प्लेन को हमने क्या किया, 2 लाइन से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन से हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, राइट। तो इस ये क्या है, बेसिकली हमारा 2D है, 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशनल 2D स्ट्रक्चर, राइट। तो अब देखो सपोज हमें यहां पे क्या देखना है, एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया, यहां पे एक पॉइंट को सपोज यहां पे कंसिडर किया, और इस पॉइंट का जो लोकेशन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना। ये क्या है हमारा, x1, y1 है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो 2-3 रास्ते हो सकते हैं। एक तो यह तरीका हो सकता है कि सर x में कितना चलो, आप x के डायरेक्शन में कितना चलो, x1 चलो, x के डायरेक्शन में x1 चलो, और फिर वहां से लेफ्ट टर्न लो परपेंडिकुलरली यहां से, और y के डायरेक्शन में कितना चलो, y1 चलो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। हाँ, डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं, बट दैट इज द डिफरेंट थिंग, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब x में आपने x1 चला, y में कितना चला, y1 चला, तो आप कहां पहुंच गए, इस वाले पॉइंट तक पहुंच गए, है ना। तो जैसे ही हम लोग मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में आएंगे, तो ये सारी चीजें वहां पे मिलने वाला है, डिस्टेंस मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, वो सारी चीजें मिलने वाली है, राइट। तो सर इस पॉइंट का लोकेशन, अच्छा यहां से, अच्छा कहां से स्टार्ट किया था आपने, ये, एंड इसे कहते हैं हम लोग ओरिजिन। दिस इज नॉन एज द ओरिजिन, है ना। ओरिजिन को ही हमने यहाँ पे क्या माना, रेफरेंस। अच्छा एक रेफरेंस लेवल भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप उसको कहीं पे भी मान सकते हो, बट यहाँ पे है हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, तो हमने क्या मान लिया, यहीं पे इसी के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट का लोकेशन क्या है या कोऑर्डिनेट क्या है, राइट। तो सर यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे आपको पता है इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है x को, और इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इधर y को क्या लेते हैं,
पॉजिटिव लेते हैं, y को इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब सर कोई पॉइंट या कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इधर देखा जाए इस वाले ना क्वाड्रेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूं दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? होप आपको चीजें समझ आ रही होगी ना। आगे देखो सर, यहां पे अगर y के डायरेक्शन में जाओ तो पॉजिटिव है, x में जाओ तो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है ना, बेसिकली इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, है ना, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लाइकवाइज यहां पे देखो इस वाले में अगर देखो थर्ड वाले में, तो सर यहां पे x की भी वैल्यू नेगेटिव और y की भी वैल्यू नेगेटिव, मतलब दोनों क्या होगा, माइनस माइनस। सपोज मैंने कहा कि x क्या है, -1 है, और y भी क्या है, -1 है, तो कौन से में आएगा, इस वाले में लाई करेगा, राइट। अच्छा सर इस वाले में चलो, फोर्थ वाले में चलो। फोर्थ वाले में अगर आप देखो तो फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में क्या होगा सर, फोर्थ वाले में देखो सर x भी पॉजिटिव है और x तो पॉजिटिव है, y क्या हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं प्लस एंड माइनस, मतलब x की कोई भी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव हो गई, राइट बच्चे। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है या मेरी बातें ऑल क्लियर है? तो आपको बातें क्लियर होनी चाहिए, ऑल क्लियर नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां तक आपको बातें समझ आ रही होगी। तो यहां पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने बात की कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिस इज नॉन एज ओरिजिन, ओरिजिन। तो 0,0 इसके रिस्पेक्ट में मैं किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है, x1, y1। तो मैंने आपको बताया कि x1 और y1 तक पहुंचने में आपको x के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, x1 और y के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, y1 चलना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसी की बात कर रहा हूं, आप डायरेक्टली भी पहुंच सकते थे सर, बट अभी फिलहाल रहने दो, ठीक है ना। अब सर एक टर्म आता है कि ओरिजिन से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, देखो इसको वेक्टर में भी पढ़ना है हमें, है ना, डिस्टेंस। तो बेसिकली इसका पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे मैं किसकी बात करूंगा, पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा और उसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। यहां पे मैं फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस है ना, तो पहला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग किससे फाइंड करते हैं, फार्मूला से फाइंड करते हैं, दैट इज नॉन एज द डिस्टेंस फार्मूला, राइट। तो देखो यहां पे सर सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सपोज पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और ये बी पॉइंट है, इसे कहते हैं x2, y2। मतलब एक फ्रेंड है आपका यहां पे, ए चिंटू है और बी पे क्या है, पिंटू है। तो सर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दिस डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस है ना, कैन बी रिटन एज रूट ओवर x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब यह है अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले है ना जो पॉइंट है या सेकंड का जो हमारा बी का जो कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एंड उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। लाइक देखो y2 माइनस 1, x2 माइनस x1 किया, मतलब जो सेकंड वाला पॉइंट था, बी पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को a के x कोऑर्डिनेट से माइनस किया और उसका स्क्वायर किया, प्लस इसके जो दूसरा वाला है हमारे पास ना बी पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट को पहले वाले a पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से माइनस कर हमने क्या किया, उसका स्क्वायर किया, उसका रूट ले लिया। दिस इज नॉन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज नॉन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ अगर मैं आपसे कहूं यहां पे एक और बात कहूं कि डिस्टेंस ऑफ दिस x, y फ्रॉम ओरिजिन इज हाउ मच, सर डिस्टेंस ऑफ x1, y1
फ्रॉम ऑरिजिन से कितना हो जाएगा? कैन यू फाइंड आउट इट? यस सर, वी कैन फाइंड आउट। तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1। तो सर ऑरिजिन की अगर मैं बात करूं तो a पॉइंट हमारा क्या हो गया? सपोज ऑरिजिन हो गया, और b पॉइंट क्या हो गया? x1, y1। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? x2 मतलब x1, यहां पे x2 हमारा क्या है? x1 है, माइनस x1 0 हो गया का स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एंड बच्चों ध्यान रखना, यहां जब हम लोग फाइंड करेंगे ना पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इस वाले पॉइंट का इन वेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो बेसिकली ये आगे हमें एप्लीकेशन में मिलने वाला है, राइट? तो आपको चीजें यहां तक समझ आ रही होगी या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक पॉइंट अगर मैंने ले लिया, सपोज ये दो पॉइंट्स है, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स का है ना मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो मिड पॉइंट थर्ड में मैं ले लेता हूं, यहां पे थर्ड में है हमारा मिड पॉइंट ऑफ x1, y1, और ये क्या है? x2, y2। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, ये हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। अगर मैंने यहां की बात की सर, मान लो ये हमारा कितना है? x0, y0। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे? दिस कैन बी रिटन एज x0, y0। इसको और भी कई सारे सिंबल हैं, वहां से आप देख सकते हो। तो दिस इज द रिलेशन। हमने क्या क्या चीजें फाइंड की? डिस्टेंस फार्मूला फाइंड की हमने, और क्या चीजें फाइंड की? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम ऑरिजिन। एंड हमने और क्या फाइंड की? मिड पॉइंट। दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट को a और y, b के दो पॉइंट्स हैं है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये बात आपको समझ आ रही होगी, राइट? तो यहां तक ओवरऑल आपको मेरी बातें क्लियर होगी, है ना? तो अब कुछ चीजों को हम लोग क्या मैथमेटिकली देखते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। होप चीजें आपकी क्लियर है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि मुझे फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर गिवन लाइक दिस। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 1, कोऑर्डिनेट ऑफ ए is 1, 1 and the coordinate of B is 2, 2. We have to find out the distance between A and B या length of AB। तो कितना हो जाएगा? AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? D is AB length and that is equal to, मैंने अभी एक रिलेशन बताया था कि सर B के कोऑर्डिनेट में A के कोऑर्डिनेट को क्या करो सर? x2 माइनस x1, यहां पे क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से what we can say is 2 minus 1 whole square and plus 2 minus 1 whole square. So this becomes root over 1 square and plus 1 square, that is equal to root over 2. तो AB की लेंथ कितनी हो गई सर? डिस्टेंस कह दो या AB की लेंथ की बात करो तो कितना मिल गया हमें सर? रूट ओवर 2 मिल गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट और लेता हूं मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें फाइंड करना है सिमिलरली सर -2, 1 एंड 4, 0। 4, मत कह दो, 4, 2 कह दो। The distance between these 2 points, we need to find out the distance between these 2 points. But what is the distance sir? तो फिर से मुझे क्या करना है सर? सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? For this क्या हो जाएगा या मैं कर देता हूं। ओके देन सी हियर सर, अब यहां पे माइनस साइन है
यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो अगेन आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, बट विद साइन करना है, राइट। सो देखो यहाँ पे सर दिस AB लेंथ कैन बी रिटन एज, दिस AB लेंथ कैन बी रिटन एज, कैसा होगा, देखो यहां पे सर 4 माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 1, सो दिस इज 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 36 एंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 37। अच्छा यहाँ पे यूनिट लिख दो, यूनिट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको नहीं पता है सर ये पॉइंट्स किस में है, मीटर में है ना, इसके पोजीशंस ये जो एक्स वाई ये रखे हैं वो किस यूनिट में ले रखे हैं, इसीलिए जो भी यूनिट होगा वो यूनिट लिख देंगे, मीटर में होगा तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, राइट। मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होगी या नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से बच्चों आपको चीजें समझ आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट some point, like question is like find the distance of a point, क्या दे रखा है, सपोज 4,3 फ्रॉम ओरिजिन से हमें क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। देन हमें क्या करना है सर, आपको पता है x1, y1 है, तो सर ये डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ भी मान लो d इज रूट ओवर, मैंने क्या बताया था x2, 0 या x, 0, तो यहां पे हमारा कितना है x माइनस 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 16 एंड प्लस 9 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 25 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट, राइट। तो यहां से लाइकवाइज हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लाइकवाइज सुनो और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फास्ट तो नहीं हो रहा है बच्चों, मेरे ख्याल से ये फास्ट नहीं है, ये तो सिंपल है, ये तो नॉर्मल स्पीड है, ये कोई फास्ट नहीं है ना। मैं फास्ट बोल सकता हूं बट ये नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल चीजें आपको समझ आ रही होगी। इसमें जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया है। सो नाउ देखो यहां पे नेक्स्ट अगर और देखा जाए कि सर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर लाइक -2, -1 एंड दीज पॉइंट्स आर 4, 2, 2 पॉइंट्स हैं, A and B points are given like this. We have to find out the coordinate of the midpoint. Find coordinate of the midpoint. Coordinate of the midpoint. Midpoint. देन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, सर मैंने क्या कहा था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सर x1 कितना है -2, देन -2 एंड x2 कितना है 4 है डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो हियर वी कैन से दिस इज -2 प्लस 4, 2 divided by 2, 1 divided by 2, so finally what we can get is 1, 2. So this is how we can find out the midpoint of 2 points, उसके जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स होंगे उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा। उसके बाद ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस प्लस रहे माइनस रहे किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन में लाई करे, हम लोग उसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, राइट। क्या आपको मेरी बातें क्लियर हो रही है। तो अब इसके बाद ये तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला था एंड सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी ना। उसके बाद जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आगे काम आने वाली है, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उसका ग्राफ। उससे पहले हमें क्या देखना है, स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना है कि सर स्लोप क्या होता है। ओके बच्चों, तो फिर हम आगे चलते हैं और स्लोप का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये स्लोप क्या चीज है सर, ये किस चीज का नाम है ना,
क्या होता है ये, तो स्लोप को समझते हैं। अभी अभी मैंने 2 पॉइंट्स है ना एक प्लेन पे लिया था। सपोज हमारे पास ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज y एक्सिस, है ना। तो यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स को कंसीडर किए। सपोज यहां पे एक पॉइंट है हमारा, दिस इज अ पॉइंट A एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1, y1 है। और लाइकवाइज इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x2, y2 है, राइट। देन सर स्लोप क्या चीज है, स्लोप को समझते हैं। देखो ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये x के साथ ये कितना इसकी स्टिफनेस है ना, या इंक्लिनेशन कह दो आप कि कितना ज्यादा x पे इंक्लाइंड है ये ना, दैट इज नॉन एज द स्लोप। अच्छा स्लोप का एक और एक एग्जांपल समझो, है ना जो रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए कि आपने बचपन में आपने वो स्लाइडिंग, है ना, वो स्लाइडिंग देखा, स्लाइडिंग है ना, उसमें बैठते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था, आप स्लाइड करते जाते थे। अगर उस स्लाइड को ऐसे कर दिया जाए तो क्या आप स्लाइड कर सकते थे क्या उस पर, है ना। एक बेड पे बैठ जाओ, स्लाइड कर सकते हो क्या, लेकिन उसको अगर ऐसे उठा दिया जाए तो आप स्लाइड कर सकते हो बहुत इजीली, एंड उसको अगर ऐसे खराब कर दिया जाए तो फिर तो गिर जाओगे ना बहुत। तो एक बच्चे को बिठाओ, है ना, स्लोप को समझने के लिए एक उस स्लाइड पे बैठाओ एक बच्चे को, वो बच्चे जितना तेजी से गिरेगा मतलब उसकी स्लोप क्या है, उतनी ज्यादा है। और अगर वो गिरे ही ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल रह जाए, इसका मतलब उसका स्लोप क्या है, 0 है। तो देखो लाइकवाइज हम लोग यहां पे समझ सकते हैं। देखो स्टीपनेस, जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, स्टीपनेस है, या फिर आप कह सकते हो इंक्लिनेशन है। इसका सिंबल, इसको डिनोट किया जाता है m से, इसको m से, है ना। और भी है, और भी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पे देखो दिस स्लोप, है ना, m कैन बी रिटन एज, अभी मैं एक टर्म और लिखूंगा यहां पे, पहले मैं ये लिखता हूं, ये क्या है, दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1, मतलब जो y का कोऑर्डिनेट है उनके कोऑर्डिनेट्स का, दोनों पॉइंट्स के उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, है ना। इसको ऐसे ले लो, और ये b पॉइंट है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दिस इज नॉन एज द स्लोप। अब देखो सर ये y2 माइनस y1 क्या चीज है, देखो यहां तक y1 है और यहां तक y2 है, तो क्या ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दिस इज y2 माइनस y1, राइट। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी हो गई सर, यहां से यहां तक क्या है, x2 है, और यहां से यहां तक क्या है, x1 है, तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। इसका मतलब सर, अच्छा पहले इसको यहां पे ऐसे लिख लो, m को ऐसे लिख लो। अब देखो एक चीज यहां देखो सर, y2 माइनस y1, अगर इस ट्राइंगल को आप देखो तो सर मैं tan थीटा लिख सकता हूं क्या, इसको tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, बता दो मुझे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस सर। तो दिस y2 डिवाइडेड बाय, सॉरी y डिवाइडेड बाय x, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये क्या होता था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसे ही तो हम लोग tan थीटा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। अब आज बात समझ, अब सर यहां पे tan थीटा तो हमने फाइंड कर लिया, हमें tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और वी कैन से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यहां पे स्लोप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आगे देखिए सर, अब यहां पे हमें देखना है कॉन्सेप्ट सर कि स्लोप कब पॉजिटिव हो सकता है, क्या स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, क्या स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। देखो सर tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू अगर आप देखो जीरो में क्या होता था, 0, और 90 में क्या होता था, इनफाइनाइट, या आप अनडिफाइंड कह सकते हो, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड में, मतलब 0 टू कहां तक सर 90 तक, जैसे आप इसके स्टिफनेस को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यहां तक पहुंच जाओ,
यहां तक तो वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर एंगल की वैल्यू 0 to 90 डिग्री है तो हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और अगर हमारा थीटा मतलब दिस थीटा कहां से कहां तक है, 90 से 180 के बीच में है, इसका मतलब हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, ये जो थीटा हमने कहां से कंसीडर किया सर, ये थीटा जो है वो x के साथ, ये x एक्सिस पैरेलल है ना, तो इसका मतलब x के साथ थीटा बना रहा है। इसका मतलब सर वो लाइन जब हम लोग आगे देखेंगे सर, अगर एक लाइन x के साथ एंगल बना रहा है और वो एंगल 0 to 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। 90 से, मैं 90 को टच नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं 90 को टच नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 0 to 90 डिग्री, है ना, इसके बीच में, तो वो क्या हो जा रहा है, हमारा पॉजिटिव हो जा रहा है। और अगर 90 से 180 है, अभी 90 को रहने दो, 90 से 180 है, इसका मतलब क्या है, वो एंगल मतलब मान लो कि 135 है, तो वो किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब वहां पे क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। राइट बच्चों, क्या मेरी बातें क्लियर है, समझ आ रही होगी? होप आपको चीजें यहां पे समझ आ रही होगी। अब मुझे बताओ कि सर अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन है, सपोज ये है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पे m इज पॉजिटिव, देख लो यहां पे m इज पॉजिटिव, रिमेंबर। अच्छा सर, क्योंकि ये थीटा कितना है, 0 to 90 के बीच में है, मतलब आपको यहां पे चीजें समझ आई होगी। लाइकवाइज अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, मैं कह दूं कि सपोज एक लाइन ऐसा है, तो x के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा क्या है ना, 0 to 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल आप कह सकते हो। अच्छा, ये एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री, इज इन दैट करेक्ट सर? थीटा अगर 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है सर? 10 cot नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहां पे स्लोप क्या है, m इज नेगेटिव, Here m is नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे tan थीटा भी तो कहा ना, tan 45 मान लो, तो सर tan 45 कितना होता है, 1 होता है, दैट इज पॉजिटिव। और मैं कह दूं कि tan 135 है, तो कौन से में चला गया सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। राइट, तो आपको यहां से चीजें समझ आ रही होगी। अच्छा सर, यहां पे कोई जरूरी है कि ये लाइन यहां पे हो, ये लाइन इधर भी तो हो सकती थी, तो स्लोप क्या हो जाएगा वहां पे, अगर ये लाइन मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं तो अब भी ये x के साथ क्या बना रहा होगा सर, एक्यूट एंगल बना रहा होगा 90 से कम, तो अब भी हमारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस लाइन को मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, सपोज यहां पे लिख दूं, चलो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, सपोज ये लाइन है हमारा, इसमें भी स्लोप क्या है सर, ये थीटा, x के साथ अभी भी तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, m इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। और अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं सर, x के साथ स्टिल ये कितना बना रहा है, ग्रेटर देन 90, तो यहां पे भी स्लोप क्या है, इसके लिए भी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो आगे चीजों को और हमें देखना है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। नेक्स्ट क्लास में मैं और चीजों को डिस्कस करूंगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखना है, तो आपको स्लोप समझ में आई होगी कि स्लोप क्या है सर, एक स्टीपनेस है या इंक्लिनेशन। सर x के साथ कितना बना रहा है, तो 0 to 90 डिग्री अगर एंगल हुआ तो स्लोप पॉजिटिव है, और अगर 90 से ज्यादा एंगल हुआ 180 तक, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अब सर स्लोप 0 कब होगा, स्लोप 0 कब होगा, जब हमारा 10 मतलब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी हियर सर, 0 स्लोप को देखो और इनफाइनाइट स्लोप को देखो, वो दोनों क्या चीजें हैं, राइट? ओके बच्चों, तो देखो सर 0 स्लोप, और अब दो कंडीशन है, मैंने अब इससे पहले क्या बताया था कि सर 0 to 90 डिग्री एंड 90 से 180 डिग्री, मैंने टच नहीं किया था 90 या 0 को। यहां देखो सर, ये हमारा थीटा क्या है, 0 है, मतलब x के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला लाइन,
अभी मैं सिर्फ सिंपल इस लाइन की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने नहीं देखा है। ये कितना बना रहा है 0, इसका मतलब m हमारे पास कितना है 10 0 विच इज इक्वल टू 0। और यहां पे अगर देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो m इज इक्वल टू 10 90 डिग्री। आप कह सकते हो ये इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड कह सकते हो, मतलब इनफाइनाइट कह सकते हो। मतलब वैसी लाइंस जो x के साथ पैरेलल है 0, मतलब अब यहाँ पे स्टिफनेस देखो, मैंने कहा था कि फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, स्टिफनेस है। देखो ये लाइन है या ये एक आप प्लैंक रख दो यहाँ पे, है ना, स्लाइड टाइप का, यहाँ पे बच्चे को बिठाओ, है ना, वो स्लाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। आप इसको ऐसे करते जाओ, है ना, या फिर इसको ऐसे करते जाओ, यहाँ बिठाओ ऐसे, है ना, अब इसको ऐसे करते जाओ, या क्या बहुत तेजी से गिरेगा, और ऐसे 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 कर दो, धड़ाम, यहां से कैसे गिरा, बहुत ही तेजी से गिरेगा। ध्यान रहे बच्चे को नहीं बिठाना है वरना हाथ पैर टूट सकते हैं। इसका मतलब इसका इस वाले का कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब बहुत तेजी से गिरेगा, राइट। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग स्लोप को समझने के लिए। सपोज हमारे पास अभी थीटा पता है तो स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता हो तब भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इजंट दैट करेक्ट? तो देखो सर, सपोज हमारे पास यहां पे y है और यहां पे x है। सर हमें स्लोप फाइंड करना है इसका। सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं यहां पे। सर ये हमारा 3,2 है और ये मेरा 1,1 है। इसका स्लोप फाइंड करना है। देन स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? सर ये तो थीटा है, तो यहां पे तो थीटा नहीं पता, हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर देखो y2 माइनस y1 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, राइट बच्चों? क्या यहां तक आपको चीजें समझ आ रही है? देखो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज द स्लोप यू कैन से। अगेन कुछ क्वेश्चंस को, सपोज हमारे पास तो पॉइंट्स हैं, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है -1, -1 और ये हमारा सपोज 0,0 है। इसका भी स्लोप फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड स्लोप। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 0 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस -1, तो कितना मिला 1 डिवाइडेड बाई 1, तो स्लोप हमें कितना मिला 1 मिला, राइट। तो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द स्लोप हियर। स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, और कोई परेशानी है तो आप कंसर्न पर्सन से पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने स्लोप सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हमें क्या सीखना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सीखना है और फिर उसका ग्राफ भी देखना है। उसके बाद फिर पैराबोला वगैरह हमें सीखना है। 2 डिग्री ना जो इक्वेशन है उसका हमें ग्राफ देखना है, राइट। तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए और थैंक यू।